स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बिहार की चुनावी जंग में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने दानापुर और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये यूं कह ले कि INDIA अलायंस पर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी ने सवाल उठाया कि क्या फर्जी मतदान पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सीएम योगी बिहार की सियासी फिजा में एजेंडा सेट करने की कोशिश करते नजर आए और बिहार में विरोधियों पर भी दहाड़े। ये कहा कि कांग्रेस आरजेडी को विकास नहीं बुरका चाहिए और अब बुरके वाली साजिश चलने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आरजेडी को अपने परिवार के हितों की चिंता है, जबकि एनडीए सबका साथ सबका विकास चाहता है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में लालू परिवार की कुंडली भी खोल डाली। 1990 से 2005 तक बिहार में जंगल राज था, यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो साफ है कि बिहार के लोगों को लालू राज की याद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में दिलाई। आप भी सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती से क्या संदेश दिया। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुरका चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुरका चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुरका चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। बिहार आज विकास की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, कांग्रेस और आरजेडी को कतई अच्छा नहीं लगेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर विरोधी ना लपटे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने इसे लपक लिया। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर काम कर रहा है और ये ऐसे ही नहीं। राहुल गांधी जी ने इससे पहले वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, पूरा देश उससे आश्चर्यचकित है। भारतीय जनता पार्टी एक भय का माहौल, एक डर का वातावरण बनाना चाहती है। पहचान के तमाम तरीके हैं। अभी चुनाव को 1.5 साल है, लेकिन एक हल्ला मचाकर एक भय का माहौल भाजपा बनाना चाहती है। एकजुट होकर के विदेशी घुसपैठियों को जो है बाहर करने का काम करना चाहिए। जो विदेशी घुसपैठियों को वहां के जो है मताधिकारों के ऊपर डकैती डालने का जो दुस्साहस कर रहा है, उसकी सूचिता होनी चाहिए, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो हमेशा से इलेक्शन होता आया, हमेशा से वेरिफिकेशन होता आया है, महिला अधिकारी करती आई है, तो हमें उससे कभी भी जो है कोई एतराज़ नहीं रहा है। तो ये इनका जो शोषा है उसमें भी टाइम फिश हो चुका है। आवाम ने इनको नकार दिया है। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि ना 3 के रहेंगे ना 13 के रहेंगे। दरअसल बुरके की राजनीति मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए आपको जानना चाहिए कि बिहार में कहां कहां मुस्लिम आबादी है। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी पार्टी की, किसी भी पार्टी के लिए वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके अनुसार ही वो बयान देता है। सबसे पहले आप तस्वीरों में समझिए कि कहां कहां पर मुस्लिम आबादी वोट बैंक जो है वो है। पश्चिम चंपारण में 22%, दरभंगा की बात करें यहां पर भी 22%, सीतामढ़ी में भी यही है। अररिया की बात करें यहां पर 43%, किशनगंज जो है 68% और पूर्णिया में 38% और कटिहार जो है वो 44%। तो ये वो बिहार के अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर वर्चस्व रहता है मुस्लिम वोट बैंक का।
लेकिन हाल ही में जब समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रक्रिया होनी है, इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही कि जब जितनी भी महिलाएं, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, उनका चेहरा अगर ढका होगा, वेल होगा, तो उनकी चेकिंग होगी। तो इसलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ये बयान जो है वो देते हुए नजर आए कि इन्हें विकास से मतलब नहीं है, इन्हें महज और महज जो मतलब है वो बुर्के से है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय जो है वो आपको हम करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं। साथ ही कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना हबीब खान नेता है हमारे साथ कांग्रेस के, कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे। सौरभ दुबे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भी कुछ ही देर में कनेक्ट हो जाएंगे। राहुल लाल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और शुरुआत बीजेपी से करें, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव का रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे? मतलब बिहार में इतने सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी, पलायन, वहां का विकास, टूटते पुल, लेकिन विपक्ष ने क्या चुना? बुर्खा। देखिए, बाकी कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग नहीं उठा रहे हैं? और बुर्के की बात इस वजह से है कि देखिए, किसी धर्म के अंदर अगर स्त्री को पर्दा है तो ये उसकी धार्मिक आजादी का विषय वस्तु है। और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेडी होनी ही चाहिए जो कि उनको देखे और उनका मिलान करे आधार कार्ड से या जो भी मतदाता पहचान इत्यादि जो भी है, तो वहां तक तो चलेगा। लेकिन इसके अलावा कोई पुलिस वाला, कोई जेंट्स अगर ऐसा करता है तो ये नहीं करने देना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वही चुनाव आयोग है जो पूछा था कि बहन बेटियों का, बहुओं का क्या हमें वीडियो रिकॉर्डिंग विपक्ष को देनी चाहिए? तो जो आदमी विपक्ष की पोलिंग के अंदर उतने समय के हम लोग चाहते हैं कि आप दे दो, जरा देखा जाए कौन कौन डाल रहा है वोट, तो वहां तो आप इतनी पर्देदारी कर रहे हैं। वो भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरीके की बात कर रहे हैं जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो आज अगर जो धर्म अलाउ कर रहा है उनके बुर्के को, और ये भी बुर्का किस वजह से, ये पर्दा प्रथा के तहत किसी धर्म के अंदर की चीज है, वो उनके यहाँ पुनर्जागरण अगर होना होगा तो उनके अंदर होगा। तो हम लोग तो उनके धार्मिक आजादी के साथ खड़े हैं। विकास कभी भी धर्म की अनदेखी करके नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का तो ये कहना है कि तमाम जितने भी मुद्दे हैं, ना केवल बिहार, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से, INDI गठबंधन की तरफ से उठाया गया है। महज बुर्खा ही एक मुद्दा नहीं है जिसको उठाया गया है। देखिए पलक जी, बुर्खा तो एक बहाना है। सच्चाई में ये है कि जो महागठबंधन है उसको अपना अस्तित्व बचाना है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में विकास की राजनीति हो रही है एनडीए के नेतृत्व में, जिस प्रकार से बिहार के जो युवा में जो विकास की जो लहर दौड़ रही है, रोजगार की जो लहर दौड़ रही है, वहां जो विकास हो रहा है बहुमुखी, उसको देखते हुए बिहार की जनता के मुंह पर एक ही सवाल है कि इस बार हमें भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनानी है बिहार में। और उसको देखते हुए पूरा विपक्ष जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसको ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, तब ये ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। जब चुनाव आयोग बुलाता है तो इनकी टाई टाई पुश हो जाती है, कोई नहीं पहुंच पाता। उसके बाद फिर SIR पे आते हैं। SIR कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है भाई, 1952 से शुरू हुआ और समय समय पर होता आया है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कौन सा बिहार में विकास कर दिया? पिछले 2 साल से तो टूटते पुल की हम हेडलाइंस पढ़ रहे हैं सर। मैं वही बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ पलक जी। लेकिन सच्चाई ये है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। ये कभी बुर्का की बात करते हैं, कभी ईवीएम की बात करेंगे, कभी SIR की बात करेंगे। कुछ नहीं बचेगा जब रिजल्ट आएगा जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का, उस दिन एक चीज होगी, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा सबके लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहां की जनता ने एक तरफा पूरी तरह से मन बनाया हुआ है। क्यों? कारण है उसका पलक जी। आप जो बता रहे हो कि 2 साल में क्या विकास हुआ, नहीं, आप बिहार में यूपी मॉडल नहीं पेश कर सकते ना। बिहार बिहार है, यूपी यूपी है, दिल्ली दिल्ली है। हर जगह आप यूपी मॉडल थोड़ा पेश करके चिपका देंगे कि देखिए यूपी में ये हो गया तो वो हो गया। बिहार में क्या किया ये बताइए ना।
बिहार में देखिए मोदी सरकार ने एक 1.65 लाख करोड़ का स्पेशल बजट किया था विकास के लिए, आपको याद होगा। उस जो बजट था, उस बजट से जिस गांव में बिजली नहीं थी उस गांव में बिजली पहुंचाने का एनडीए सरकार ने किया बिहार में। जिस बिहार के गांव में जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी वहां स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम एनडीए सरकार ने किया बिहार में। जिन युवाओं को रोजगार की कमी थी एनडीए सरकार ने किया बिहार में। बिहार में जो जंगल राज था उसको मिटाने का काम एनडीए सरकार ने किया। जिस तरह से दिन दहाड़े उठाईगिरी होती थी। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना हबीब खान जी भी कनेक्ट हो गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं। मुन्ना जी देखिए, बात तो इलेक्शन कमीशन ने गलत नहीं की है, चाहे वो हिंदू महिलाएं हों चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों। अगर पर्दा है चेहरे पर तो वहां पर महिला इलेक्शन कमीशन की जो अधिकारी है और आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगी और उसके बाद जो है वो आपको वोट देने दिया जाएगा। अब समाजवादी पार्टी लेटर लिख देती है कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है जो किया जा रहा है। अब मुद्दा मिल गया बीजेपी को, भाई हम विकास की बात कर रहे हैं, बुरखे की बात कर रहे हैं। देखिए पलक जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत। मुन्ना हबीब खान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। राहुल लाल जी, यही सवाल आपसे। पलक जी, हमें तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी से जिस भाषण की मैं अपेक्षा कर रहा था वो उस तरह का कुछ भाषण देंगे, तो वो तो खैर हमें दिखा नहीं। अब आ जाइए बुरके के मामले को लेके जिस तरह से वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स की तरफ अग्रसर होना चाह रहे हैं बिहार में, और जंगल राज याद दिला रहे हैं कब की, 1990 से 2005। भाई बिहार की आज की स्थिति क्या है? बिहार में शराबबंदी है पलक जी। शराबबंदी के बावजूद वहां पे सैकड़ों की संख्या में जहरीला शराब पीकर बिहार में लोग मर जा रहे हैं। क्या कानून व्यवस्था है बिहार की? सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। आपने बिल्कुल सही बोला, पिछले 2 सालों से हम लोग लगातार बिहार में चर्चा करते रहते हैं। बिहार में 60 से ज्यादा बड़ी पुलें जो है वो टूट गई और वो गिर गई नीचे, बिना आंधी, बिना पानी, बिना तूफान के। जो वहां पे हम लोगों ने देखा, कभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन केंद्रीय एजेंसियों को कभी देखा कि वो कौन लोग थे जिम्मेदार, वो ठेकेदार कौन था, वो इंजीनियर कौन था? सारी एजेंसियां जो है कि निष्क्रिय अवस्था में हो गई। तो बिहार में विकास के बारे में भी अवधेश जी बोल रहे हैं। बिहार में विकास को लेकर जो है कि बड़े दावे कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं। मैं बिहार के विकास का केवल एक आंकड़ा रख दूं, अगस्त के महीने में, जो अब इसके पहले अभी जीएसटी रिफॉर्म से आखिरी जो हम लोग का लास्ट जो जीएसटी देश को प्राप्त हुआ है, वो सबसे कम जो है कि बड़े राज्यों में सबसे कम जीएसटी जो कहीं से प्राप्त हुआ है तो वो बिहार से प्राप्त हुआ है। सोचिए कि क्या स्थिति रही है बिहार की। केवल और केवल 1700 करोड़ रुपया बिहार से एक महीने का जीएसटी का वहां से जो है कि कलेक्शन हुआ है वहां से, और आप कह रहे हैं हमने बिहार का बहुत जबरदस्त विकास कर दिया। और दूसरी चीज, ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है पलक जी। यहाँ पे आएंगी मुस्लिम महिलाएं भी आएंगी, डंके के चोट पे आएंगी, वोट डालने के लिए आएंगी। अरे डंके के चोट पर? अरे सर राहुल लाल जी, मुद्दा तो ये है ही नहीं ना। मुद्दा तो तब होता जब कहते कि मुस्लिम महिलाएं वोट ही कास्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे देश में अपेरेंटली शरिया नहीं है ना। हमारे देश में जो है पूरा अधिकार है कि आप अपना वोट जो है वो कास्ट करिए, आप कोई भी महिलाएं हैं 18 अबव। सवाल ये है कि लेटर लिखना समाजवादी पार्टी की तरफ से, मतलब आपका क्या लेना? पहले तो आपके बिहार में भाई इतना जनाधार ही नहीं है कि आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो मतलब आप सीधी सी बात है ना, वोट बैंक के लिए लिख रहे हैं। तो अब मुद्दा मिल गया बीजेपी को कि हमारे पास विकास को लेकर पूरा रोड मैप है और आपके पास जो है बुरखे का मुद्दा है। नहीं पलक जी, एक चीज ये बताइए, वो बुरके के मुद्दे को उठा के घुसपैठ का मामला उठा रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी भी उठा रहे हैं और बीजेपी के तमाम लोग उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर में बिहार में कितने जो है कि विदेशी घुसपैठिए पाल लिए। 589 पेजों का जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया, उसमें तो उन्होंने इस पूरे मामले से वो दूरी बना ली। अभी आप बता रहे थे बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों के बारे में, किशनगंज के बारे में आपने बताया पलक जी कि 68% मुस्लिम आबादी है। वहां पे 2 जो है कि विदेशी घुसपैठियों की खोज हो पाई है किशनगंज में, 2। तो आप सोच के देखिए कि कैसे शोर और कैसे नारे लगाए जा रहे हैं कि घुसपैठिए आ जा रहा है, बुरके के नाम पर घुसपैठियों को वोट कराया जाएगा। ये किस जगह पे और कैसे कुतर्क की स्थिति बनी हुई? और एसआईआर दीदी तो और भी गजब है, वो कह रही है कि सरकार जो है वो एनआरसी करा रही है एसआईआर के नाम पर। इस पर भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, आशा करती हूँ आप तक आवाज जो है वो पहुंच रही होगी। क्या आपका टेक क्या है? क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, मुझे लगता है कि वहां पर आपको मुद्दा खोजना नहीं पड़ेगा,
आप एक गली जाएंगे, दूसरी गली में आपको 10 मुद्दे मिल जाएंगे, तीसरी गली जाएंगे तो आपको 15 मिल जाएंगे, फिर आगे जाएंगे तो मतलब एक किसी क्षेत्र में आराम से किसी एक जगह पर आपको 100 मुद्दे तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। विपक्ष क्या उठा रहा है? SIR। विपक्ष क्या उठा रहा है? बुर्खा। विपक्ष क्या उठा रहा है? वोट चोरी। अरे बिहार के लोगों को इससे क्या मतलब? उन्हें तो बेयर मिनिमम चीजें नहीं मिल रही हैं। सवाल देखिए, बुर्के का मुद्दा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग ने इसे लागू किया है। मेरी आवाज जा रही है पलक जी? बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है। हाँ, ये चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग ने किया। देखिए 4 सवाल हैं जो बिहार के लोगों की, बिहार की जो जनता की। पहला सवाल, आपने SIR किया, उस मुद्दे को आप ध्यान भटकाने के लिए आप बुर्के की बात कर रहे हो। दूसरी बात, SIR के अंदर कितने घुसपैठिए मिल गए? जो भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य में पेटिए की बात करती है। मुन्ना हबीब जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा SIR का मुद्दा बीजेपी ने उठाया या फिर विपक्ष ने उठाया? सर कंटिन्यू। नहीं, SIR भारतीय जनता चुनाव आयोग ने करवाया। SIR में चुनाव आयोग ने कहा कि इतने घुसपैठिए पाए गए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया, जो बीजेपी ने कहा चुनाव आयोग ने वही किया। 2 मिनट का समय लूंगा मैं। चुनाव आयोग 65 लाख लोगों के वोट काटे और जोड़े कितने? जितने लोग जुड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जो नाम काटे गए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में प्रशांत किशोर को उतारा जाता है, वोट का बैलेंस बनाइए। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। अरे लेकिन मुन्ना जी, सवाल तो ये है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जब कोर्ट में कही कि जी जिन वोटर्स के नाम कटे हैं, क्या उनमें से एक भी कोई एविडेंस याचिकाकर्ता के पास, प्रशांत भूषण के पास है, तो उन्हें कोर्ट में पेश कीजिए कि आपका ये वोट का अधिकार था बिहार में और वो जो है वो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ठीक है, आपका वोटर अधिकार जो है वो आपसे छीन लिया गया। वो चुप, उन्होंने आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया। कांग्रेस में सवाल पूछ रही हूं, लेकिन पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप तो कोर्ट ही नहीं गए, आपने अपनी प्रॉक्सीज भेज दी वहां पर। पलक जी, एक शेर है, बोले लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा। तो आज आप कह रहे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति चुनाव आयोग, कोई भी एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि इतनी मजबूती के साथ। अरे सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछूं? वो तो SIR का समर्थन कर रही है ना, अपोज तो आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक भी जिसका वोट कटा वो क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं है मुन्ना हबीब जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा आपको पकड़ाया गया और आपने पकड़ लिया बिहार के मेजर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? गुमराह हो गई कांग्रेस और RJD। कांग्रेस के पास 70 साल का सरकार चलाने का अनुभव है पलक जी। कांग्रेस गुमराह नहीं होती। 60-65 साल का, ऐसे 70 नहीं। कांग्रेस ने उस दुखती रथ पे, भारतीय जनता पार्टी के दुखती रथ पे हाथ रखा था कि सवाल चुनाव आयोग से हो रहे थे और जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बन के दे रहे थे। और देश के प्रधानमंत्री को सरेआम एक राहुल गांधी ने आंखों में आंख डाल करके कहा कि आप चोर हो, आपने चोरी की है और आप प्रधानमंत्री बने हो। क्या कर लिया राहुल गांधी का? कितनी FIR होगी? आपकी मजबूत सरकार है, अगर वो गलत कह रहा है आप FIR कीजिए, जेल डालिए। अरे एक के कमरे में 42 तो मुन्ना हबीब जी, किसी को चोरी करनी होगी तो वो 400 के ऊपर चोरी करेगा ना, छोटी मोटी चोरी कौन करेगा? नहीं, चोरी छोटी मोटी नहीं हुई। अरे सर छोड़िए। जब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपका कहना ये है ना, मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो आप चुनाव प्रचार क्या कर रहे हैं, यात्रा क्या निकाल रहे हैं? जब आपके अकॉर्डिंग तो मैच ही फिक्स्ड है, तो उसके लिए लड़ना क्या है? मस्त रहिए। नहीं, यही तो कह रहे हैं ना आप कि मैच फिक्स्ड है। मैंने पलक जी, या तो आप हमें बोल लेने दीजिए। हाँ, मैं सर क्लैरिटी चाहती हूँ, मुझे आपकी बातों में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी है। सब जितने भी पैनलिस्ट लोग बैठे सब समझ रहे हैं। देखिए वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया,
देश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। तो राहुल गांधी जी ने किसको चोर कहा? सबसे उच्च पद पे बैठे लोग जो देश के प्रधानमंत्री है, उनके आंखों में आंखें डाल करके कहा कि आपने वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हो। अच्छा। आप वोट चोर हो, आप वोट चोर हो। एक बार नहीं, 36 बार कहा। दूसरी बात आप कह रहे हो अंधेर का चोरी का है। मैं बता दूं, ठीक जब है। हम लोग बचपन में देखिए पढ़ते, डॉक्टर 10 अवधेश उपाध्याय जी, केस बहुत सीरियस है। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने की वोट चोरी और 2014 में बन गए फिर से पीएम। फिर 2019 में फिर हुई वोट चोरी, फिर बन गए पीएम। फिर इस बार तो थोड़ा ज्यादा चोरी करनी चाहिए थी ना। ऐसा कैसे हो गया कि आपने सोचा कि नहीं 2024 में थोड़ी कम चोरी करेंगे और एकदम दूसरे दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर मीटिंगें बिठाकर पूरी सरकार जो है वो बनाएंगे, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या वो बिहार हो, जेडीयू हो। तो मतलब ये क्या चल रहा है बीजेपी? और क्या बीजेपी ने सच में एक पूरा मुद्दा जो है वो एसआईआर का कांग्रेस को और आरजेडी को दे दिया है कि बिहार के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, उससे ध्यान ही भटक जाए? देखिए पलक जी, मैं बताऊं, बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं वो विकास के नाम पर चुनाव हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मुन्ना खान से, भाई आपकी सरकार कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है, अब वहां काम करिए ना, दोबारा आइए वहां पर काम करके। किसने मना किया? लेकिन वहां काम नहीं करेंगे। इनके जो गठबंधन की सरकार है तमिलनाडु में, जो स्टेलिन है, उसको वहां के लोग जो कैंसर बता रहे हैं। अब बताइए, सोचिए आप, बीजेपी तो नहीं कह रही, वहां की जनता कह रही है। इसी तरह से जो महागठबंधन बिहार में है, जनता को ये पता है कि अभी तक तो इनमें अभी टिकट बंटवारा ढंग से नहीं हुआ है, दोनों में कलह चल रही है। मुझे एक बात बताइए, उपाध्याय जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई हम यहाँ पर चीज़ों को पेंट करके पॉलिश करके नहीं हम पूछेंगे, सीधी सी बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं बिहार की धरती पर और कहते हैं कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश को दंगाइयों से मुक्त कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मान रहे हैं, चलिए ठीक है, मान भी रहे हैं कि आपके दूसरे राज्य में भी योगी मॉडल का जिक्र होता है, कहते हैं कि हमें योगी मॉडल चाहिए, डिनाई नहीं कर रहे। नहीं तो फिर ये जो बिहार है, ये बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं चली क्या? वहां इंजन फेल हो गया क्या? क्योंकि जनता तो वहां पर ये पूछ रही है ना। अगर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य पहले हमें उसे कहा जाता था, वहां पर दंगाइयों के लिए वो मशहूर था और वहां पर आपने सब कुछ ठीक कर दिया, कड़ी मेहनत करी, तो बिहार में क्यों नहीं करी? जनता तो वो यही पूछ रही है ना। वो यूपी थोड़ा बस जाएंगे? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, यदि हम यूपी की बात करें, यूपी की सच्चाई सबको पता है, किसी से मतलब अछूती नहीं है कि कोई यूपी का व्यक्ति है उसे नहीं पता यूपी की जानकारी क्या है। यूपी में एक ये भी समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया कोशिश करने का काम किया था समाजवादी पार्टी ने, और लोगों का जो हक का काम था वो एक विशेष वर्ग को दिया जाता, ये भी समाजवादी पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में। यदि योगी महाराज जी वहां गए स्टार प्रचारक बन के, वो अपनी बात रख रहे हैं कि भाई हमने यूपी में ये किया है, वाकई में दंगाई मुक्त इस समय उत्तर प्रदेश है। पहले इस समय ये भी था पलक जी, आप यकीन मानेंगे, पहले ये समय था कि बड़े बड़े उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री लगाने मुझे फिर यूपी मॉडल सुना रहे हैं। मैं सर यूपी मॉडल पूछ ही नहीं रही आपसे। राहुल लाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, यूपी मॉडल के ऊपर से थोड़ा सा जानकारी जो है वो कपिल श्रीवास्तव जी खुलकर देंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात बताइएगा कि मतलब समाजवादी पार्टी भी देखिए कितनी मजेदार है। मतलब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी जिसका बिहार से, सर इस बात आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस भी एक सेकंड के लिए मैं इग्नोर कर दूं, आरजेडी जो है उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, बिहार में वोटिंग हो रही है और लेटर जो है वो उत्तर प्रदेश से दिक्कत हो रही है, वहां से लिखा जा रहा है कि जी जो बुरखे वाली महिलाएं हैं उनको वोट कास्ट करने दीजिए, बुरखे में चेकिंग मत कीजिए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब ये थोड़ा समझाइएगा सर। नहीं, बिल्कुल समझा देते हैं। भारत राज्यों का संघ है और एक संघ से भारत बना हुआ है। भारत का अलग अलग कानून नहीं है जो केंद्रीय कानून। और चुनाव आयोग, आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय कानून के तहत चुनाव आयोग स्थापित हुआ संवैधानिक संस्था। और कितने बिहार के मुद्दे उठाए समाजवादी पार्टी ने? नहीं, अब पहले तो आप पूरी बात या तो अपनी आपने पूरा उत्तर तो ले लीजिए, क्यों इतना अधीर हो रही है? मैं एक बात पूछ रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश भारत संघ के राज्य में नहीं आता? क्या हमारे 37 जो सांसद चुने गए हैं ये देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? ये देश के अंदर नहीं है? तो आपको ऐसे प्रश्न ही नहीं करने चाहिए।
बिल्कुल करते मैं हैं। ये पूछ रहा हूं कि योगी जी क्या करने फिर वहां चले गए? उनका क्या है बिहार में? उनकी तो वो बीजेपी की मुख्यमंत्री सरकार है ना बनेंगे? सर। नहीं 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 नहीं, सुन तो लीजिए सर। 20 साल से इन्हीं सर लोगों की सरकार है जो पलट पलट के इधर उधर चले जाते हैं, उनकी सरकार। जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, जिस पर आरोप लगाते रहे, वो 20 साल पहले अब का जंगल राज बताइए ना। नर्सिंग होम में दिन दहाड़े घुस के इधर-उधर, आदमी का कत्ल हो रहा है। आप देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और चूहे साहब शराब पी रहे हैं, शराब चूहे पी रहे हैं बिहार में। इतना विकास हो रहा है, पुल धाराशाही हो रहे हैं, इतना विकास हो तो रहा है। मान रहे हैं ना यूपी में हो रहा है विकास। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश का एक विकास बता ठीक है दीजिए सर, ठीक है जो भारत के कपिल मानक पर। श्रीवास्तव नहीं जी, नहीं, हंसने कपिल की जरूरत श्रीवास्तव नहीं जी, है। इस सवाल एक हमें मेरा बता आपसे- दीजिए। मैं सर एक दूसरे केस में जंप अंतर्राष्ट्रीय- नहीं कर रही सर, मैं एक दूसरे केस में अंतर्राष्ट्रीय- जंप ही नहीं कर रही। मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ कपिल श्रीवास्तव जी। मेरा सवाल आपसे ये है, विद रिस्पेक्ट, आपने ये बुरखे वाला मुद्दा उठाया, ठीक है, आपकी पार्टी को लगा ये मुद्दा उठाना चाहिए, आपने उठाया। आपने बिहार के और कोई मुद्दे क्यों नहीं उठाए? साइलेंट क्यों थी आपकी पार्टी? आपने एकदम से बुरखे वाली महिलाओं की आपको चिंता हुई, घूंघट वालियों को तो आपने जिक्र ही नहीं किया। तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि आपको बिहार में कोई मुद्दा नजर नहीं आई, लेकिन आपको लगा दिस इज अ टॉपिक, दिस इज अ कैच। नहीं, दिस इज ए कैच इस वजह से है कि उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, अच्छा, जिसमें बुर्का वाली लेडीज के साथ अत्याचार किया गया है। उस समय पलक जी आपने शायद देखा होगा। और आपने इधर विधानसभा के ही चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, कंपेयरगंज गोरखपुर की एक सीट है, उस पर काजल निषाद लड़ी थी और किस तरीके से लाठी डंडे से मार करके औरतों को घायल किया गया था। पिस्टल के दम पे पुलिस वालों ने निकलने नहीं दिया था। तो जो हकीकत है उसको हकीकत को सामने आने दीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा विकास हो गया तो मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा हॉस्पिटल इन्होंने बनाया जो उत्तर प्रदेश को कम से कम जो है भारत के ही अच्छे हॉस्पिटल में खड़ा करता हो, या कोई एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बता दीजिए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बता दीजिए जो रुड़की और एमएनआर और आईआईटी की बराबरी करता हो इनके सरकार में। कोई एक पीएचसी बता दीजिए, एक पीएचसी जो बढ़ा करके बनाई गई। कोई एक मेट्रो बता दीजिए कि मेट्रो लखनऊ में एक स्टेशन आगे बढ़ा दिया गया। यानी जब भी आप नाम लेंगे तो समाजवादी पार्टी के सरकार के विकास को गिनाएंगे। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं इनके समय में कितने बिजली संयंत्र लगा दिए गए। सर मेरे सवाल का जवाब, ठीक है सर, आपने तमाम बातें गिनाई, अब मेरे सवाल का जवाब। देखिए, अब दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि जो एसआईआर की आप जी बात आ रही कर हूं रही आपके पास। नहीं सर, मेरा सवाल जो है वो आपसे ये था कि सारे मुद्दों में से समाजवादी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ बुरखे वाला मुद्दा ही क्यों याद आया? आपने मुझे तमाम बातें गिनाई कि अलग अलग स्टेट्स हैं, हम एक नेशनल पार्टी के तौर पर हैं, हर एक मुद्दा हम उठाते हैं, बिहार भी हमारा ही है, यूपी भी हमारा ही है, पूरा देश हमारा है, गुड। लेकिन आपने और मुद्दे नहीं उठाए सर। बहुत स्पष्ट सी बात है कि 25 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, तमाम मुद्दे उठेंगे और तमाम मुद्दे लगातार राजद से लेके कांग्रेस तक और अन्य गठबंधन के साथी जो हैं वो उठा रहे हैं। सर अब आप डिप्लोमेटिक हमें राहुल लाल जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, आपकी विचारधारा से सहमति रखते हैं, लेकिन वो समझ गए हैं कि कैच क्या था। एक 10 सेकंड हमें और दे लें, एक 10 सेकंड। शायद जो आप एसआईआर की बात कर रही थी तो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो घटना नहीं देखी जिसमें 15 मरे हुए लोग पहुंच गए थे कि साहब हम जिंदा हैं और हमको काट दिया गया है। आपने शायद ये नहीं देखा कि एक घर में 150, 200 लोग पंजीकृत थे और मकान का नंबर 0 था। आपके मकान का नंबर भी 0 है। बताइए किसी के मकान का नंबर 0 हो तो ओनरशिप नहीं होती है उसको लेकर ये कहा आप फुटपाथ पे चले हुए व्यक्ति का आप मकान नंबर इलाज कर रहे हैं। ऐसा ही होता है। नहीं बिल्कुल गलत है। किराएदार होता है ना सर। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए एक बार, आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए सर। आप अपनी बात रखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये फॉल्स नैरेटिव मत दीजिए सर। कैसे रहेंगे? अरे सर एक किराएदार जो है, एक सेकंड सर, बता दीजिए, जो अपना पूरा जीवन उसने किराए पर गुजारा वो अपना परमानेंट एड्रेस कैसे देगा सर? अरे भाई, जिसमें 2 कमरे का मकान है उसमें 110 लोग कैसे रहेंगे? मैं तो सिंपल बात आपसे पूछ रहा हूं। आपके घर में अगर 3 कमरे हैं तो 6 होंगे, 8 लोग रह रहे होंगे आपके अपने परिवार के। 110 लोग आपके यहां से कैसे बरामद हो जाएंगे नाम से? अच्छा, आपको इस बात से बात है। सरकार को मत छुपाइए, मत बचाइए सरकार को।
ये लोकतंत्र कोई लुटेरी सरकार है, ये मतों को चुराने वाली सरकार है, ये हत्यारी सरकार है जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ठीक है उपाध्याय जी, उसको मैं आपके प्लीज मत पास बचाएं। आऊंगी, लेकिन राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल लाल जी देखिए, एक तो सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी फ्रॉम नोवेयर, कुछ भी उनको बिहार का याद नहीं है। बस एक बारी बीच में मुझे याद है राहुल गांधी को थोड़ा सा समर्थन देने के लिए अखिलेश जी जो है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी मुद्दा जो है वो बिहार के लिए नहीं उठाया गया। और अब फ्रॉम नोवेयर एकदम से इन्हें बुरखा याद आ जाता है, और सामने वाली पार्टी जो वो तो बोलेगी भाई कि विपक्षियों को विकास का मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा, मुंह पर बोल रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, इनको घुसपैठियों का मुद्दा नजर आ रहा है, इन्हें बुरके का मुद्दा नजर आ रहा है। तो आपके हाथ से तो गाड़ी अब छूट गई है भाई, आपने बिहार के मुद्दे ही नहीं उठाए। पलक जी देखिए, दो तीन चीजें। तो सब पहली चीज तो आपने कहा कि अखिलेश जी थोड़े से गए थे राहुल जी को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, अगर उस यात्रा की गंभीरता को देखें जिसमें बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा चल रही थी, तो सीधे सीधे एसआईआर के मामले में पूरे महागठबंधन के लोग एकजुट थे और उसमें समाजवादी पार्टी वहां पे उपस्थित रही। अभी भी समाजवादी, बिल्कुल सही कहा कपिल जी ने कि अखिलेश जी फिर से जो है कि बिहार जाने वाले हैं तो मुद्दे और भी मिलेंगे। लेकिन जो बड़े चर्चे यहाँ पे अभी हम लोगों ने किया है यहाँ पे अभी कुछ देर पहले, कुछ समय तक में, कि एसआईआर तो पहले से भी होता रहा है। अभी अवधेश जी ने भी कहा कि कोई प्रथम बार, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। नहीं भाई, इस तरह की एसआईआर भारत में पहली बार हो रही है। पहली बार लोगों के फॉर्म भरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये घटना पहले नहीं हुई है, पहले नंबर 1। नंबर 2, इस एफआईआर में बिल्कुल सही कहा कपिल जी ने कि कई सारे लोग तो मृतक जो इलेक्शन कमीशन के नजर में मृतक थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग मामला पलक जी, 40 से ज्यादा लोग इलेक्शन कमीशन को लिख के दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लिख के दे रहे हैं कि मैं तो मृत हूं। लोग बताइए, कोई मृत व्यक्ति कैसे इलेक्शन कमीशन को लिख के दे रहा है कि वो मैं मृत हूं? तो एसआईआर की कहानी ऐसी है। ये तो हमें लग रहा है कि पूरा विपक्ष जिस तरह से बिहार के मामले में वो सजग रहा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक चीज है। 63 लाख लोगों के नाम कटने वाले थे, कम से कम वो संख्या घटी। अरे बिहार में तो वोटर की संख्या बढ़नी चाहिए थी। 8 करोड़ 22 लाख वहां पे युवा आबादी है। आप कैसे जो है कि आपकी संख्या जो है कि वहां से और पीछे चली आई? तो ये एफआईआर सवालों के दायरे में रहेगा। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी जाएंगे, थोड़ा जगेंगे और फिर मुद्दा उठाएंगे। एक्चुअली नो, बिजी बहुत है वो, इतने बिजी हैं। आजम खान से जब इतने लेट वो मिले 23-24 महीने बाद, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी चल रहा था इसलिए मैं मिल नहीं पाया। फिर वो जेल से छूटे तो 15 दिन बाद जो है वो फिर मिलने जाते। खैर ये वो मुद्दा नहीं है, बट वो बिजी बहुत है। ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि अखिलेश यादव इज अ वेरी बिजी पर्सन। तो मतलब वो जब फ्री होंगे तब बिहार के मुद्दे उठाएंगे। ये मैं उनका पूरा प्रोफाइल देख रही हूँ, उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है। यहाँ पर मुझे सारी उत्तर प्रदेश की वीडियोस नजर आ रही हैं। एक वीडियो सर जी ने नहीं उठाई बिहार के किसी मुद्दे की, मतलब एक वीडियो मुझे नजर नहीं आ रही है। शादी वादी की भी बहुत सारी कहीं पे अटेंड की हुई है, उसका भी उन्होंने किया हुआ। अच्छा, इसके लिए टाइम है उनके पास, बट एक भी मुद्दा जो है वो उन्होंने बिहार की जनता के लिए नहीं उठाया है। तो राहुल लाल जी, मुझे लगता है पॉलिटिकल एक्सपर्ट को थोड़ा सा ऑनेस्ट होना चाहिए कि वोट बैंक है, इसलिए बुरखे वाला मुद्दा उठाया गया। नहीं, मैं तो देखिए, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। देश की एक तरह से आप सोच के देखिए, विपक्ष में तो आप विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। मैं तो यह सवाल पूछ रहा हूं कि योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में इतने लोकप्रिय थे, इतने लोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर समाजवादी पार्टी का सबसे बेस्ट प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के इतने सांसद कभी नहीं आए थे स्थापना होने के बाद से, एस्टेब्लिशमेंट के बाद से, वो योगी जी के समय में हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि योगी जी बिहार जाके कहीं कहीं वहां पे महागठबंधन को लाभ पहुंचा रहा है। पलक जी, वो अगर यही इसी तरह से भाषण बिहार के अलग अलग हिस्सों में देंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। राहुल लाल जी, बड़ी दिलचस्प सी बात बोली आपने, इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। नहीं, मैं तो देखिए सीधे मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, वो बिहार में जा रहे हैं, जिस तरह से वो मुद्दे रख रहे हैं, उसको जनता, बिहार की जनता खुद ही सोचेगी। वो कह रहे कि बिहार विकास की ऊंचाइयों पे पहुंच गया। जनता फिर सड़क पर चलेगी, उन्हें सड़क पर गड्ढे दिखेंगे, उन्हें विकास कहीं खोजते हुए नहीं दिखेंगे। और दूसरी चीज, मुस्लिम वोटों का जो 2020 में हम लोगों ने देखा है, AIMIM के कारण से कम 15 सीटों का नुकसान हुआ है। वो अगर इसी प्रकार से जाके वोट डालेंगे तो मुस्लिम वोटों का बिखराव भी नहीं होगा। पलक जी, वो वोट बिल्कुल जो है कि इंटैक्ट रहेंगे, वो वोटों के बिखराव की कोई संभावना नहीं बनेगी। नहीं तो वहां पे तो आप मान रहे हैं ना। देखिए, ये बात बहुत अच्छी है राहुल लाल जी, आप कह के भी चीजें कह देते हैं कि INDIA जो अलायंस है और इनके जो जितने भी दल हैं, इन्हें मुस्लिम वोटर्स का पूरा वोट जो है वो मिलता है।
इस बात को आपने माना नहीं सर, अब खराबी आप क्या है? डिनाई इसमें मत खराबी कीजिए, क्या है अगर उसमें? आपने ये बात बोली। मैं बिल्कुल बोला तो इसमें ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, तो वो ठीक है, मुस्लिम फिर वोट भी लेते हैं, उठाओ, वो बुर्का ही तो हिंदू मुद्दा है। वोट भी लेते हैं, वो सिख अरे वोट भी लेते हैं, घूंघट वो वाली ईसाई वोट भी लेते महिलाओं हैं। का क्या है सर, बुरखा ही तो मुद्दा है। बिहार को और क्या चाहिए? बिहार को चाहिए बुरखे पर बात कीजिए, जिसके लिए महिलाएं जो हैं वहां पर बकायदा आपको फीमेल इलेक्शन कमीशन की ऑफिसर मिलेगी, आंगनबाड़ी वर्कर मिलेगी। मैं कह रही हूं आप पुल का मुद्दा उठाइए, आप सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट उठा दीजिए, आप वहां पर पलक जी, अगर आप इतने ये सारे- इतने ही पलक आपको जी, जनता की ये चिंता सारे है मुद्दे बिहार में सर, उठाए जा मैं रहे हैं। दिल्ली की रहने आपने- वाली हूं, दिल्ली की रहने वाली हूं। 150 मुद्दे तो मैं बिहार के गिना दूंगी, 150 मुद्दे, और विपक्ष ने वो नहीं उठाया। बिल्कुल विपक्ष उठा रहा है पलक जी। कहां उठा पलक रहा जी, है आप सर, सुनिए कहां उठा बिहार रहा के है? नेताओं को बिल्कुल उठा रहे हैं। पूरी यात्रा आप आपने बताइए, SIR के ऊपर निकाल दी। और फिर जी, सवाल ये है बिहार कि में जब मैच ही बेरोजगारी फिक्स सबसे है, तुरंत- नहीं जब मैच ही फिक्स है तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं ये? अब देखिए, ये जो लाइन आप कह रही हैं, मैच फिक्स नहीं होने दिया अरे जाएगा। सर वो लोकतंत्र कह की रहे पद्धति है, हैं, लोकतंत्र में अरे गड़बड़ी सर वो आएगी। कह रहे हैं मैच फिक्स है, मैं नहीं कह रही हूँ। पलक जी, उसके लिए तो विपक्ष का विरोध कर रहा हो। पिछले 3 महीने से कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार के लिए। उनका बस ये कहना है पलक कि जी, वोट चोरी हो गई, चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, चोरी करके ये बन गए। अरे जब सब कुछ चोरी हो पलक ही जी, रहा है तो आप क्या फिर रैली निकाल रहे हैं? तो मैच तो पलक आपके जी, अकॉर्डिंग सुनिए, फिक्स ही है। हमारा 20 सेकंड में जवाब ले लीजिएगा, फिर आप अवधेश जी के पास चले जाइएगा। मैं 20 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा ना कि जब चोरी कर रही थी 400 सीटों की चोरी क्यों नहीं कर पाए? तो भाई 400 सीटों की चोरी नहीं कर पाए, इसीलिए SIR का नाटक नोटंकी लेके सामने में आ गए हैं। वो वोट चोरी के उपकरण, वो पुराने वाले उपकरण उनके अपेक्षानुसार परिणाम नहीं दे रहे थे। और SIR के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग को कहता रहा कि आप आधार को स्वीकार कीजिए, जब लिखित तौर पर आदेश तीसरे बार में दिया गया तब सुप्रीम चुनाव आयोग ने उसे स्वीकार किया उसको। तो ये एक ऐसा संघर्ष है, हमें लग रहा है कि कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए और इंडिया अलायंस के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम इस प्रकार के गंभीर मामले को उठाया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्यों नहीं दे रही है? अब ये मत कहिएगा फॉर गॉड से कि सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो इलेक्शन कमीशन। मैंने पलक जी, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दिया कि अरे कहाँ सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट तो प्रशांत भूषण को लताड़ रही है। सर आप सुनवाई सुनिए, बकायदा अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, एफिडेविट लिए जा रहे हैं, तो पूरा जवाब जो है वो प्रशांत भूषण से लिया जा रहा है। He has nothing. पलक जी, उनके पास कुछ नहीं है। सर हम ब्रेक करते हैं, पूरा एनालिसिस दर्शकों को देते हैं, कुछ नहीं है अभी। इलेक्शन कमीशन को अगर वहां पर बोल रहे हैं कि आधार कार्ड को इंक्लूड कीजिए अपने पूरे प्रोसीजर के अंदर, तो वो उनसे भी पूछ रहे हैं भैया कि अगर आप कह रहे हैं कि वोट जो है वो चोरी हुए हैं, नाम जो है वो काटे गए हैं, तो आप एक को तो एविडेंस ले आए सर। फॉर गॉड से लाखों की संख्या में एक एविडेंस आपके पास नहीं है, आपका केस इतना वीक है। ठीक है उपाध्याय जी, एक लंबी फहरिस्त है इस वक्त बीजेपी के ऊपर आरोपों की। पहली बात तो आपकी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, आपने विकास के नाम पर, अभी राहुल लाल जी का कहना है गड्ढे दिए वहां पर आपने शिक्षा में कोई किसी भी रूप से काम नहीं किया, और फिर उसके बाद SIR आप अलग करा रहे हैं, जिसके पीछे एकमात्र जो एजेंडा है वो ये है कि आपकी सरकार बन जाए। देखिए पलक जी, एक एक करके मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले राहुल जी की बात की जवाब दे देते हैं SIR की। देखिए SIR की यदि हम बात करें तो कोई पहली बार नहीं हो रहा हमारे देश में। सबसे पहले जो SIR किया गया था 1952 में किया गया था। उसके बाद मैं बताऊं आपको 1956 में, 57, 1969 ऐसे ही चलता रहा। लास्ट टाइम बिहार में जो SIR हुआ था वो 2003 में हुआ था। अरे उपाध्याय जी आप क्या बातें कर रहे हैं? ममता दीदी पता है क्या कह रही हैं आपकी पार्टी के लिए कि आप ऑन द फेस SIR इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं, एक्चुअल में ये NRC हो रहा है। ये एग्जैक्टली उनका बयान मैं कोट करके बोल रही हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए SIR जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। जब भी कहीं चुनाव होता है उससे पहले SIR की जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा। अब समझ आए कैसे? इनको हरकत दिख रही है साफ साफ। ठीक रहा तो कहीं खेलना है ना, किसको बताएंगे क्यों हारे हम? जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है इनको किसी तरह से भी। इसी वजह से पूरा महागठबंधन जो टूटा हुआ है। राहुल गांधी जी अपने कॉफी बनाकर पी रहे हैं इंडिया में, और अपने यूपी में बैठे हुए हैं। केएस यादव अकेले अपना नामांकन करने जाते हैं। ये महागठबंधन है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी हाल का जो ठीकरा फोड़ने के लिए SIR को बदनाम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं, EVM को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या मुद्दे पर आ जाते हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, कपिल सिंह कह रहे थे यूपी में क्या किया, कितने कॉलेज बनाए।
कपिल जी सुनिए, 2017 से अब तक 40 नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, 2016 में बता रहा हूं मैं, 2016 में यूपी में बेरोजगारी दर थी 18%, जो अब घटकर हो अरे चुकी है आप मुझे 3%। यूपी क्यों गिना रहे हैं? आप सर मुझे यूपी क्यों गिना रहे हैं? आप मुझे बिहार गिनाइए ना, आप मुझे फिर यूपी गिना रहे हैं। यूपी मुझे नहीं जानना। यूपी में तो सीएजी बोल रही है, सैक की रिपोर्ट आ रही है भैया कि आप रेवेन्यू सरप्लस में है, वहां तो बल्ले बल्ले है। मैं तो नहीं कह रही हूँ आप मुझे यूपी गिनवाइए, मैं सवाल ही बिहार से जुड़ा पूछ रही हूँ। राहुल लाल जी तो कह रहे हैं भैया सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जाके उत्तर क्या कहते हैं बिहार में जाके यूपी का विकास गिनाकर वहां पर नंबर जो है वो महागठबंधन के बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ तो रज रज के विकास हो रहा है। 20 सेकंड दीजिए मुझे। अभी देखिए कपिल जी ने कहा था कि यूपी में क्या हुआ, नए कितने कॉलेज बने। भाई यूपी का विकास देखिए आप, ये समाजवादी पार्टी का चश्मा हटाइए और विकास देखिए किस तरह से यूपी का चहुमुखी विकास हो रहा है। दूसरी बात, ये कह रहे थे बुरके की, कि बुरके में एक लड़की ने जो चुनाव में पिछले 2000 अभी लोकसभा चुनाव में जो लड़की ने वोट किया था, वो संभल की लड़की थी, मैं बताऊं आपको। उसने 3-4 वोट डाले थे, आखिरी बार वो पकड़ी गई थी, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। ठीक है, इसलिए बुर्का बंद करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सौरभ दुबे जी लेट आप जुड़े हैं, थोड़ा सा समराइज करके मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत खिचड़ी पक गई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यूपी में तो सब हो गया है, सब चंगा है, दगाइए जो है वो खत्म हो गए हैं, मतलब बेस्ट मॉडल इज यूपी मॉडल, ये उन्होंने कहने की एक तरीके से कोशिश की। वो आपने बयान उनका सुना ही होगा। अब यहाँ पर कपिल जी कह रहे हैं भाई यूपी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो वहां पे जाके ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया कि ये विकास की धारा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब राहुल लाल जी जो है वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में जाके महागठबंधन के जो नंबर है वो सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे जाके उनको कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, या नित नित विकास हो रहा है, लेकिन तुम्हारे बिहार में ना हो रहा। सौरभ दुबे जी देखिए पलक जी, योगी आदित्यनाथ जो है वो ऐसा चेहरा है पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर, जो जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, विकास और विश्वास की गारंटी के रूप में काम कर रहे हैं, अपराधियों में खौफ के रूप में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, देखिए आदरणीय शरद पवार जी, उनका बयान आप उठा करके देखिए। आदरणीय शरद पवार जी का कहना है कि महाराष्ट्र में जो बम्पर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ जी की थी। योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों के कारण जो है वो वोटों में तब्दील हुई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऐसा शरद पवार जी का कहना है। तो जो लोग विरोध में कह रहे हैं, पहले वो शरद पवार जी का या तो सम्मान करते हैं, नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात सत्य है कि योगी आदित्यनाथ जी चाहे भारत का कोई क्षेत्र हो, पश्चिम, उत्तर, पूर्व या दक्षिण भारत के अंदर जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता दिखाई दी कि वो जहां पर भी जाते हैं जनसभा को संबोधित करते हैं और भरपूर मात्रा में जनता आती है और उसको वोटों में आशीर्वाद के रूप में देकर के, वोट देकर के उसको जीत के रूप में तय कर देती है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप मुझे सौरभ दुबे जी बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बढ़िया है, मैं तो वो क्वेश्चन ही नहीं कर रही। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि बिहार की जनता तो ये कहेगी ना कि अगर यूपी में भी बीजेपी है और बिहार में भी बीजेपी है तो यूपी में हो पा रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? या तो आपका गठबंधन इन फॉल्ट है। वहां तो बिहार की जनता यही सोचेगी ना, अब सीएम योगी थोड़ा आएंगे बिहार में योजनाएं लाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो तो अपना राज्य ही देखेंगे ना। देखिए पलक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं, वही विकास कार्य लगातार बिहार में हुए हैं। कहाँ हो रहे हैं? इसमें मतभेद कहाँ है बताइए आप मुझे। नहीं ये बताइए, आज आप पटना जाइए, पटना एयरपोर्ट कहाँ, इतना भव्य पटना एयरपोर्ट बन चुका है, पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट खुल चुका है, रेलवे स्टेशन इतने सारे बन गए हैं, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, लगातार विकास हो रहा है बिहार के अंदर। आप कह रही है नहीं हो रहा, बताइए, इनसे पूछिए कहाँ पे नहीं हो रहा है। भाई जिस पूर्णिया के अंदर जो लोगों को बागडोगरा एयरपोर्ट उतरना पड़ता था, आज वो पूर्णिया को अपना एयरपोर्ट मिल गया। आज उसके आसपास में भव्य रेलवे
स्टेशन बन गया है। सड़कें आप देख रही हैं जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है। बिहार की जनता लगातार उसको जो है अगर नीतीश कुमार जी को वोट देती आ रही है तो कहीं ना कहीं विकास तो हो ही रहा है ना। आप जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अगर जनता को नहीं लगेगा विकास हो रहा है तो जनता नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देती, मुन्ना हबीब खान जी, मुन्ना हबीब खान जी, आपका क्या रिएक्शन है? उसके बाद कपिल जी मैं आपके पास आती हूँ। बहुत देर से मुन्ना हबीब खान जी जो है वो पेशेंस से इंतजार कर रहे हैं सबकी बात सुनते हुए। बोलिए मुन्ना हबीब खान जी। पलक जी, हमारे गांव में एक कहावत है, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुलाने को। अभी ये कह रहे कि बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में घास छीन लेते या मटर छीन लेते जो सीटें कम होगी, 30 सीट में बीजेपी आ गई। इसका भी तो जनता जवाब चाहेगी, इसका भी तो जनता जवाब सोचती है। देखिए, ये सारे प्रोपेगेंडे ध्वस्त है बीजेपी के। बिहार में लेकिन भ्रष्टाचार आप चरम पे ये है। लोकसभा से जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं सर? मुन्ना हबीब खान जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। लोकसभा की बात और विधानसभा की बात नहीं होती। क्यों? लोकसभा में विधानसभा के अलग अलग मुद्दे थे। नहीं, इस आप तरीके कह से रहे हैं ना उत्तर वोट प्रदेश में नहीं मिला उनके नाम पर, तो आप ये लोकसभा में बोल रहे हैं विधानसभा में बोल रही है, ये पूछ रही हूँ मैं आपको। पलक जी, एक चीज मैं देख रहा हूँ 30-35 मिनट के डिबेट में मैं बीजेपी से जब भी सवाल करता हूँ ना, आप बीच में इन्वॉल्व जरूर हो जाते हो। मैं ये कह रहा हूँ आप उत्तर प्रदेश के बहुत अरे सर, तो फिर जितने गेस्ट, एक सेकंड, अरे मुन्ना हबीब खान जी, जितने सवाल आपसे पूछे हैं ना उतने ही इक्वली बीच बीच में टोक के उपाध्याय जी को पूछे हैं। बात अलग है कि वो तिल मिला नहीं रहे हैं, आप लोग तिल मिला रहे हैं। 4-5 बार उनको भी बीच में क्लैरिटी के लिए टोका है मैंने। और सौरभ दुबे जी अभी जुड़े हैं, उन्हें भी 2 बार क्लैरिटी के लिए कि सर इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए पूछा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जी हमसे क्यों बीच में बात में टोक करके क्लैरिटी मांग ली। बोलिए मुन्ना हबीब खान जी, दर्शकों के लिए पूछ रहे हैं ना कि आप जो बात बोल रहे हैं वो लोकसभा के लिए बोल रहे हैं, विधानसभा के लिए बोल रहे हैं। अब हर चीज के लिए इतना इंटॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है। बोलिए। पलक सहगल जी, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। जो लोकसभा की बीजेपी की 30 सीटें आई, वो उस प्रदेश के बहुत दमदार और बीजेपी के बहुत वफादार और आरएसएस के करीबी मोहन भागवत के चाहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो वहां पे इनकी सीटें 50 सीटें क्यों घट गई? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि बिहार के मुद्दे अलग है। वहां बटेंगे तो कटेंगे, हटेंगे तो बचेंगे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। सौरभ दुबे जी, क्योंकि आपने ये बात कही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अब मुन्ना जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लोकसभा में क्या हो गया, वहां स्ट्राइक रेट का क्या हुआ? बोलिए। देखिए, लोकसभा में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कुछ गलतियां हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। और ठीक लोकसभा के बाद उपचुनाव हुए 10 सीटों पर, वहां पर आपने देखा कि जो परिणाम आए उसमें समाजवादी पार्टी का किस प्रकार से मुंह काला हुआ वो तो सबने देखा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर जो योगी आदित्यनाथ जी का काम है, जो माफियाओं में उनका खौफ है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम माफियाओं को मट्टी में मिला देंगे, मिला दिया। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हाईवे, पुल, सड़क और एयरपोर्ट की व्यवस्था देंगे, वो दिया। अयोध्या, बनारस, जिस प्रकार से जो है वो केंद्र बना हुआ है। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगी। कपिल जी बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कपिल जी। होती है लोकसभा का चुनाव और उपचुनाव, वो भी विधानसभा के, जो कि सरकार के चुनाव माने जाते हैं। उसमें सरकार किस तरीके से डंडा चलाती है दुनिया जानती है, उसकी तुलना ये कर रहे हैं। और मैं ये पूछ रहा हूं कि जरा वो शरद पवार का जरा बयान चलवा दो मेरे भाई, कहां है वो बयान? जरा बयान चलवा दो, आपके पास हो तो आप ही निकाल दो, आपके पास हो सौरभ भाई तो आप निकाल दो, जरा दिखाओ। और आप एक बात बताओ ना, ये तो बहुत सीधी सी बात है, उनसे गलतियां हुई थी तो कौन सा सुधार कर लिए गलती हुई थी? और अगर वो जाकर के उत्तर प्रदेश में अपनी तारीफ, उत्तर प्रदेश के काम की तारीफ वहां कर रहे हैं, तो लोग बिहार पे उंगली तो वो बिना मतलब का ही उठा दे रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री को काम करने नहीं आता, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया और यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो पुल जो है भरभरा के अपने आप गिर जा रहे हैं। यहाँ जो है वो चूहा जो है शराब पी रहा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा की शराब का घोटाला शराब माफियाओं के द्वारा किया गया है।
जो अच्छा, कि ठीक नीतीश है। बाबू और भारतीय ठीक है जनता कपिल पार्टी जी, के क्योंकि संग्राम आपने बाबू ये पाल बात रहे हैं। पूछी कि शरद पवार जी का बयान ऐसा कुछ सामने आया था कि नहीं आया था, तो दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कपिल जी भी झूठ नहीं बोल रहे हैं और सौरभ जी भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। शरद पवार का जो एग्जैक्टली बयान सामने आया था वो ये बयान सामने आया था कि महाराष्ट्र में चुनाव क्यों हारे। तो उन्होंने ये बात कही कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, उस वजह से जो वोटर हैं वो प्रभावित हुए थे। ये बयान जो है वो उनकी तरफ से सामने आया था। एग्जैक्टली स्ट्राइक रेट उन्होंने नहीं बोला था, इस तरीके का बयान दिया था। तो कपिल जी आप भी झूठ नहीं बोल रहे हैं और सौरभ जी आप भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसके आसपास ही एक बयान जो है वो शरद पवार जी का आया था सामने। अब उपाध्याय जी देखिए, हर जगह तो सीएम योगी नहीं जा सकते हैं। वहाँ के स्थानीय नेताओं को, वहाँ के मुख्यमंत्री को, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो हरियाणा का हो और चाहे वो बिहार का हो, जहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार चल रही है, काम तो भैया उनको ही करना पड़ेगा। सीएम योगी तो सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, स्टार प्रचारक है। पलक जी, लेकिन मैं एक बात का जवाब दे दूं। मुन्ना खान जी कह रहे थे, आपसे सवाल खड़ा कर रहे थे कि विधानसभा की बात कर रहे थे, लोकसभा की, फिर लोकसभा का पूछा तो लोकसभा का मुन्ना खान जी कह रहे 30 सीटें आई बीजेपी को। भाई साहब मैं बता दूं आपको मुन्ना खान जी, लोकसभा चुनाव में 33 सीटें बीजेपी को मिली थी उत्तर प्रदेश में, 36 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 6 सीटें आपकी कांग्रेस को मिली थी और आपकी मैं बताऊं 2 आरएलडी को मिली थी और 1 आजाद पार्टी को मिली थी, 1 अपना दल को मिली थी। 30 सीटें नहीं मिली थी बीजेपी को। और रही बात देखिए विकास की जो आप बात कर रहे हैं पलक जी, बिहार की यदि हम बात करें, बिहार का आप जाकर देखिए, मैं अभी 2 दिन रहकर आया हूँ वहां पे एक रूरल एरिया में, वहां मैं देखा, वहां ये कहते हैं लोग कि पहले यहाँ बिजली तक नहीं थी, सड़कें तक नहीं थी, शौचालय तक नहीं थे, वो एनडीए सरकार में मिले उन लोगों को, बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं थे। लेकिन आपको नहीं लगता सर, ठीक है, मैं इसमें पूरा दोष जो है वो बीजेपी नहीं डाल रही कि कभी आरजेडी के साथ थे तो कभी बीजेपी के साथ थे, कभी आरजेडी के साथ थे तो कभी बीजेपी के साथ थे, आप भी थोड़ी दुखी थे इस बात को लेकर। लेकिन बात यह है कि ना 20 साल बहुत होते हैं सर, 20 साल बहुत होते हैं सर, मान जाइए। 20 years इज मोर देन इनफ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है किसी भी मुख्यमंत्री को एक मौका देने के लिए। और बिहार की जनता भी सोच रही है कि ठीक है सीएम योगी फायर ब्रांड नेता है, बहुत सारे हैं उनको चाहने वाले, इंडिया से बाहर भी है, लेकिन बात यह है कि वो बिहार नहीं आएंगे ना काम करने के लिए। काम तो वहां पर मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को ही करना पड़ेगा। अब वो तो पुल अगर टूट जाएगा तो नहीं आएंगे ना बिहार। नहीं देखिए पलक जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जो स्थानीय नेता है वही काम करेंगे, वही काम कर रहे हैं। 20 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बिहार का, तो 20 साल पहले जो जंगल राज था, जो गुंडागर्दी थी, उठाई गिरी थी, माफिया गिरी थी, वो सब बंद हुई है। लोगों को कहीं ना कहीं अपनी शांति मिल रही है जीने में। जो लोग खुले में सोते थे, जानवरों को रखाते थे, आज उनको डर नहीं है कोई जानवर खोल के ले जाएगा बिहार में। एक समय ये था पलक जी, एक समय ये था जब लालू प्रसाद यादव की बिटिया की शादी होती है तो नई नई गाड़ियां जो आई थी वो सब गाड़ियां उठा ली गई थी रात में शादी के लिए, केवल स्पेशल शादी के लिए। वो हाल था के शासनकाल में। अच्छा, ये मुझे पता है आप किसका पॉडकास्ट देखकर आए हैं। चलिए अब उसका प्रचार नहीं करूंगी। राहुल लाल जी समझ गए किसका पॉडकास्ट देख के आया है। बहरहाल उसमें नहीं जाएंगे। राहुल लाल जी क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए बहुत दिलचस्प है, यूपी मॉडल, बिहार को उस मॉडल का पूरा एक विकास का कि तोहफा मिलेगा आपको। अब 20 साल बीत गए, कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, कभी आरजेडी तो बीजेपी। यहाँ तो स्टेबलाइज सरकार नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर ये विकास की उंगली चटा रहे हैं, वो बुरखे की लगे हुए हैं। पलक जी देखिए, अभी अवधेश जी ने भी बड़ी लंबी चौड़ी बिहार के विकास की बातें की और सौरभ जी ने भी बड़ी विकास की बातें की। विकास का एक उदाहरण यहाँ पे रखा गया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बना और बड़ा पूर्णिया का विकास हो गया। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, जानते हैं फ्लाइट कहाँ के लिए उपलब्ध है? फ्लाइट है, या तो आप कलकत्ता जा सकते हैं या अहमदाबाद जा सकते हैं। दिल्ली से कोई व्यक्ति सीधे जो है कि पूर्णिया नहीं जा सकता है। पूर्णिया और अहमदाबाद के डायरेक्ट फ्लाइट की क्या जरूरत पड़ेगी? तो विकास कैसा हो रहा है? अभी कपिल जी कह रहे थे ना कि चूहे जो है कि शराब पी गए। वहां चूहे खाली शराब ही नहीं पी रहे हैं, शराब तो पी रहे हैं। जो बड़े बड़े पुल और सड़कों में गड्ढे हो जा रहे हैं, उसके भी आरोप वहां पे चूहों के ऊपर ही लगा दिया जा रहा है। और एक चीज, नीति आयोग और जो केंद्र सरकार के तमाम रिपोर्ट जो निकलते हैं, अगर हमारे बात पे भरोसा ना हो अवधेश जी को और सौरभ जी को, राहुल लाल जी ज्यादा नहीं, आपसे ही पूछ रही हूँ सर, आपसे ही पूछ रही हूँ। देखिए हम चीजें तो गिना रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बिहार में 2005 से पहले क्या, 2005 से बाद में क्या, बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको लगता है कि अभी बिहार वासियों के पास नहीं? आपको अंदर से भी पता है सर नहीं है,
क्योंकि लालू नहीं, बिल्कुल है। का वो क्या है सर, पलक बताइए जी- बताइए क्या है, बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है और तेजस्वी जी के नेतृत्व वाला वो गठबंधन, वो एक तरह से सबसे बेस्ट विकल्प है। वो 17, देखिए ये कह देना कि नहीं 20 साल में तो वो नीतीश जी कभी पलटा मारते थे दाएं बाएं, अरे 17 महीने का था, उससे पहले भी कुछ महीने का था। 20 साल का अधिकांश हिस्सा जो है वो पलक जी वो सीधे सीधे वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही वहां पे बनी। बीजेपी हट नहीं सकती वहां पे कि बिहार का 20 साल में विकास कोई नहीं हुआ। नीति आयोग के किसी भी रिपोर्ट को देखिए, गरीबी के मामले में देश में नंबर 1 पे कौन? बिहार। बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पे कौन? बिहार। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा देश में कम कहां पे? बिहार। अरे आपके रिपोर्ट बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने 20 साल में बिहार का विकास कर दिया। वो किसी रिपोर्ट में वो विकास दर्ज नहीं हो पा रहा है। और ये 1990 से 2005 तक बिहार में जंगल राज था, और उस जंगल राज के कारण आप कहिए कि अभी वहां पे, अरे आप देखिए तो आप लॉ एंड ये ऑर्डर तो की नहीं कितनी कहना बुरी चाह रहे हैं स्थिति कि है। यूपी जैसा विकास चाहिए तो फुल इंजन की सरकार जो है वो मिलनी चाहिए बिहार वालों को? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई यूपी आप वाले तो व्यवस्था कह रहे हैं तो कानून- महागठबंधन ऑप्शन है सर, मुझे पता है आप किसकी बिल्कुल भाषा महागठ- बोल रहे हैं। चलिए वहां बहुत पर शुक्रिया, महागठबंधन- आप चारों का समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। तो देखिए बिहार एक वो स्टेट है जहां पर आपको मुद्दा नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको मुद्दा मिल जाएगा, हर गली में, हर घर में, हर खेत में आपको मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन विपक्ष के पास क्या है? बुरखा। कि जी बुरखे वाली महिलाएं हैं, उनकी अगर चेकिंग हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो जी उनका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब वही आज सीएम योगी आदित्यनाथ कहेगा कि हम कर रहे हैं विकास की बातें और इन्हें बुरखा दिख रहा है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा की। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।